गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जी न्यूज देख रहे हैं आप। शुरुआत करेंगे इलेक्शन रश की, जिसमें आपके सामने होंगी रफ्तार विस्तार दोनों के साथ चुनावी राज्यों की सारी बड़ी खबरें। शुरुआत होगी उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ। 10 फरवरी को पहले फेज का मतदान होगा। सभी राज्यों में मतगणना 10 मार्च को होगी। 5 राज्यों की कुल 690 विधानसभा सीट पर होंगे चुनाव। इसमें यूपी की 403, पंजाब की 117, गोवा की 40, उत्तराखंड की 70 सीट्स, मणिपुर की 60 सीट्स पर वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 चरणों में होगी वोटिंग। 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च और 7 मार्च को पड़ेंगे वोट। उत्तराखंड में 14 फरवरी को एक फेज में वोटिंग होगी। उत्तराखंड में 70 सीट्स पर वोट पड़ेंगे। पंजाब में 14 फरवरी को एक फेज में वोटिंग हो जाएगी। सभी 117 सीट्स पर डाले जाएंगे इसी दिन वोट। गोवा में भी 14 फरवरी को एक फेज में होगी पोलिंग। विधानसभा की सभी 40 सीट्स पर एक साथ डाले जाएंगे वोट। मणिपुर में 2 चरणों में होगा मतदान। 27 फरवरी, 3 मार्च को होगी वोटिंग। 10 मार्च को 5 राज्यों में एक साथ आएंगे नतीजे। 5 राज्यों में होंगे कुल 2,15,368 पोलिंग बूथ। 1620 पोलिंग स्टेशंस का संचालन पूरी तरह से महिला स्टाफ के हाथों में। सभी बूथ पर ईवीएम और वीवीपैट की सुविधा। 5 राज्यों में कुल 18.34 करोड़ वोटर्स। कुल मतदाताओं में 8.55 करोड़ महिलाएं हैं। 29% मतदाता यूपी में बढ़े हैं। चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को ऑनलाइन नॉमिनेशन का भी ऑप्शन मिलेगा। साथ ही नो योर कैंडिडेट ऐप भी तैयार किया जाएगा। उम्मीदवारों को अपने ऊपर लगे आरोपों की देनी होगी सारी जानकारी। अखबार और चैनल्स पर 3 बार देनी होगी जानकारी। चुनाव आयोग ने स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव के लिए डिजिटल तकनीक का ऐलान किया। सी विजिल ऐप पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की दी जा सकेगी जानकारी। दिव्यांगों के लिए पीडब्ल्यूडी करेगा खास व्यवस्था। 80 से ज्यादा उम्र वालों को, दिव्यांगों को और कोरोना से प्रभावित लोगों को पोस्टर वोटर की सुविधा। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड में 40 लाख रुपए हर कैंडिडेट खर्च कर पाएगा, जबकि मणिपुर और गोवा में यह खर्च सीमा 28 लाख रुपए होगी। चुनाव आयोग ने कहा कि कोरोना की वजह से चुनाव करवाना चुनौतीपूर्ण है। वोटिंग का समय 1 घंटे का बढ़ाया गया। इलेक्शन कमीशन का आदेश, डिजिटल वर्चुअल तरीके से चुनाव प्रचार करें पार्टियां। 15 जनवरी तक किसी भी तरह की रैली, रोड शो, पदयात्रा नहीं। कोविड प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य है। चुनाव आयोग का आदेश है, 10 मार्च को मतगणना के दिन या बाद में किसी भी तरह से विजय जुलूस की अनुमति नहीं मिलेगी। इलेक्शन कमीशन का बयान, दोनों डोज वाले कर्मचारी ही रहेंगे चुनावी ड्यूटी में। चुनाव में कर्मचारियों को लगेगा बूस्टर डोज। चुनावी राज्यों में आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव आयोग की सख्ती। कई राज्यों में होर्डिंग्स हटाने का काम शुरू हो गया है। अब दिखाएंगे आपको चुनावी खबरें विस्तार के साथ। आगे यूपी की भी करेंगे विस्तार से बात। चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, कहा नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के महोत्सव का हम स्वागत करते हैं। लोकतंत्र का ये महापर्व का हम हृदय से स्वागत करते हैं। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दावा, बीजेपी को मिलेगी प्रचंड जीत। केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर निशाना, का पिछले 5 साल में अखिलेश यादव ने कुछ नहीं किया, इस चुनाव में उनकी करारी हार होगी। श्री अखिलेश यादव जी ने 5 साल कुछ नहीं किया, न सत्ता के नाते न विपक्ष के नाते उन्होंने कुछ किया नहीं। तो जो तैयारी ही नहीं करेगा तो वो पहले भी फेल था, आज भी फेल। तारीखों के ऐलान के बाद जी न्यूज से खास बातचीत में बोले अखिलेश यादव, ऑनलाइन प्रचार के निर्देश से छोटी पार्टियों को होगा नुकसान। ऑनलाइन प्रचार के नहीं है साधन मौजूद। वर्चुअल रैलीज बढ़ेंगी या टीवी पर प्रचार ज़्यादा बढ़ेगा तो वही दल ज़्यादा प्रचार करेंगे जिन पर संसाधन है, जिन्होंने टीवी चैनलों पर लगातार विज्ञापन दिए हैं, सरकारें उनकी हैं, उन्हें ज़्यादा टीवी स्पेस देगा। चुनाव आयोग के ऐलान पर प्रियंका गांधी का ट्वीट, 10 मार्च को यूपी के नौजवानों, किसानों, महिलाओं, श्रमिकों, व्यापारियों, आमजनों की जीत का मार्च होगा।
स्वतंत्र देव सिंह ने किया बीजेपी की जीत का दावा, कहा चुनाव में बीजेपी की तैयारियां पूरी, जनता एक बार फिर से बीजेपी को ही चुनेगी। ब्राह्मण वोटर्स को साधने में जुटी बीजेपी, गाजियाबाद में यूपी सरकार में मंत्री सुनील भराला ने ब्राह्मण सम्मेलन को संबोधित किया। बिजली सिंचाई फ्री के वादे के बाद अखिलेश का नया चुनावी वादा आया सामने, कहा समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो युवाओं को देंगे लैपटॉप। नौजवानों को, छात्रों को जो आगे की पढ़ाई पढ़ेंगे उनके लिए फिर सरकार से लैपटॉप उपलब्ध कराने का काम सरकार से होगा। बीजेपी समाजवादी पार्टी में पोस्टर वॉर छिड़ी हुई है। बहराइच में एसपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के विरोध में लगाए फर्क साफ है कि पोस्टर्स और बैनर्स। सुहेल देव पार्टी ने वर्चुअल रैली को लेकर जताया अपना एतराज। प्रदेश अध्यक्ष सुनील अर्कवंशी ने चुनाव आयोग से छोटी जनसभाओं की इजाजत देने की मांग कर दी है। यूपी में आचार संहिता लागू होते ही अलीगढ़ में पुलिस ने समाजवादी पार्टी की रैलियां रुकवा दी। पुलिस टीम और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में नोक-झोंक भी हुई है। चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही बहुजन समाज पार्टी ने जारी किया पोस्टर में लिखा है 10 मार्च सब साफ बहन जी है यूपी की आस। आचार संहिता लागू होते ही एक्शन में आया प्रशासन। अंबेडकर नगर, जालौन जैसे जिलों में राजनीतिक पार्टियों के होर्डिंग्स हटा दिए गए। असीम अरोड़ा ने वीआरएस के लिए किया आवेदन, बीजेपी में होंगे शामिल, अभी कानपुर के हैं पुलिस कमिश्नर। ईडी की ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह ने लिया वीआरएस, बीजेपी की टिकट पर गाजियाबाद के साहिबाबाद विधानसभा से लड़ सकते हैं चुनाव। आप देख रहे हैं लगातार इलेक्शन रश, अब खबरें उत्तराखंड के चुनावी गलियारों की। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान आया सामने, इलेक्शन कमीशन सभी निर्देशों का पालन होगा। निश्चित रूप से इस बार बीजेपी आगे बढ़ेगी और अब की बार 60 सीट के पार होंगे हम। इलेक्शन कमीशन के ऐलान के बाद उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि चुनाव लड़ने वाले 45 उम्मीदवारों के नामों की सूची पर सहमति है, जल्द ही उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी कर देंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान होने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि उत्तराखंड की जनता बीजेपी के साथ है, 2017 से बड़ी जीत हासिल होगी। तारीखों के ऐलान के बाद उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का बयान आया सामने, सरकार के पिछले 5 साल के आधार पर जनता एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनवाएगी। चुनाव में सैनिक वोटर्स को साधने में जुटी आम आदमी पार्टी, सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि सरकार बनते ही बनाएंगे सैन्य धाम, 1 करोड़ की शहीद सम्मान राशि भी दी जाएगी। आम आदमी पार्टी वर्चुअली करेगी नव परिवर्तन सभाओं को, चुनावी गाइडलाइन सामने आने के बाद से लिया गया फैसला, पार्टी के दिग्गज नेता इसका हिस्सा होंगे। आम आदमी पार्टी वर्चुअली करेगी नव परिवर्तन सभाओं को, कल से शुरू होगी सभाएं, दिल्ली के डेप्यूटी सीएम भी इसकी शुरुआत करते नजर आएंगे। बीजेपी की विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज है, जल्द पार्टी जारी करेगी प्रत्याशियों की सूची। न्यूज रश की बात करें, इलेक्शन रश में हम बात करेंगे पंजाब में चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरों की। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने चुनाव आयोग के ऐलान का किया स्वागत, चुनाव में सीएम चेहरे के सवाल पर बोले जैसी पार्टी कहेगी मैं वैसे ही करूंगा। ये प्रेरोगेटिव पार्टी का होता है। मैंने जब शपथ ली थी उस दिन भी मुझे पता नहीं था कि मैं सीएम बनने वाला हूं। तो पार्टी जैसे सोचेगी, जैसे पार्टी सोचती है, पब्लिक क्या सोचती है, तो पब्लिक से जो फीडबैक जाएगा पार्टी को, पार्टी उसी तरीके से आगे बढ़ेगी। सीएम चन्नी ने पीएम की सुरक्षा चूक मामले में फिर से दोहरा दिया अपना बयान, कहा कि पंजाब में पीएम को कोई खतरा नहीं, जिसे जिंदगी का खतरा हो उससे बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने चुनाव आयोग के आदेश का किया स्वागत, का कोरोना काल में डिजिटल रैली कराना स्वागत के योग्य है। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने चुनाव की तारीखों का स्वागत किया, कहा पूरा पंजाब आपको मौका देगा। आम आदमी पार्टी चुनाव की इन डेट्स का स्वागत करती है और पूरी तरीके से मजबूती के साथ आने वाले समय में इन इलेक्शंस को लड़ेगी। पंजाब के लोग एक आवाज में, एक स्वर में इस बार आम आदमी पार्टी को मौका देंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी के नेता हरपाल चीमा का बड़ा बयान आया सामने, कहा कि पार्टी सीएम चेहरे के साथ लड़ेगी चुनाव, केजरीवाल करेंगे इसका ऐलान। गोवा की चुनावी खबरें इलेक्शन रश में होंगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सदानंद तनावड़े ने किया बीजेपी की जीत का दावा, कहा पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी बनाएगी अपनी सरकार, जनता का मिल रहा है भरपूर समर्थन। टीएमसी ने जारी किया अपने चुनाव कैंपेन का टीजर, गोवा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार।
गठबंधन पर टीएमसी की गोवा प्रभारी महुआ मोइत्रा का बड़ा बयान आया। सामने कहा कि आम आदमी पार्टी भी एंटी बीजेपी पार्टियों में से एक है। बीजेपी को हराने का पूरा प्रयास करेंगे हम। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। पार्टी प्रवक्ता राखी प्रभुदेसाई नाइक टीएमसी में शामिल हो गई हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.